तो जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना की पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी ने एक बयान दिया था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, पर उनके बयान का गलत मतलब निकाल के कई सारी मीडिया में पब्लिश किया गया कि भारत एडिशनल S-400 को खरीदने वाला है और वह भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा यह भी डिस्कशन करेंगे कि अभी फिलहाल भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल भारत अपने दम पे ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इसके अलावा वीडियो की दूसरी अपडेट LCA तेजस की प्रोडक्शन लाइन को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारत के द्वारा LCA तेजस की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल भारत में और भी ज़्यादा नंबर में LCA तेजस बनने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो की तीसरी और आखिरी अपडेट जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल ब्रिटेन भारत के साथ मिलकर जेट इंजन टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसके बारे में भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपका डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में कई सारे ऐसे भी न्यूज़ चैनल हैं जिनको कोई भी न्यूज़ मिलती है तो वो अपने तौर पर मिर्च मसाला डाल के उस न्यूज़ को पब्लिश कर देते हैं। इसके अलावा उन न्यूज़ चैनलों को जो लोग फॉलो करते हैं तो वह भी उस न्यूज़ को उठाकर वीडियो बना देते हैं और गलत न्यूज़ को फैलाते हैं। तो इसी चीज़ की एक बयानबाजी सामने आई है। भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख के द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बयान दिया गया, पर उनके बयान को अलग ही मतलब निकाल के मीडिया में यह पब्लिश कर दिया गया कि भारत एडिशनल 5 एयर डिफेंस सिस्टम की रेजिमेंट खरीदने वाला है, वह भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। तो मैंने जब ये न्यूज़ सुनी तो मेरे को भी शौक लगा, क्योंकि रशिया जो है वो हर एक टेक्नोलॉजी दे सकता है, पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि रशिया जो पैसा बनाता है वो एयर डिफेंस सिस्टम को बेच के ही है। क्योंकि आप देखोगे तो रशिया के जो अन्य इक्विपमेंट है जैसे कि फाइटर जेट हो गए और अन्य इक्विपमेंट वो उतने ज़्यादा सेल नहीं होते हैं, पर जो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा रशिया को पैसे कमा के देता है। और अगर रशिया एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ही किसी अन्य देश को दे देगा तो रशिया क्या कमाएगा। इसके अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख मेड इन इंडिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि XRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल भारत शायद एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी ना खरीदे, क्योंकि अभी फिलहाल भारत अपने दम पे ही XRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करा है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा भारत पहले से ही BMD नाम के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहा है। अगर बात करें तो भारत को किसी अन्य देश के पास से वेरी लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की ज़रूरत पड़ी तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से अच्छा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा, क्योंकि रशिया का यह दावा है कि जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है वो हाइपरसोनिक मिसाइल तक को रोक पाएगा। इसके अलावा जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वह भारत के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी कंपेयर टू S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो इस चीज़ के भी कम चांसेस है कि भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदे, क्योंकि भारत के द्वारा जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस तैयार किया जा रहा है उस एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर के आसपास है, जो कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम से भी ज़्यादा है। और उसका रडार तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यह किसी भी टारगेट को 5000 किलोमीटर दूरी से ही पकड़ लेगा। तो एक तरह से बात करें कि यह पूरे भारत को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और आने वाले टाइम में भारत में आपको मेड इन इंडिया ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि LCA तेजस की प्रोडक्शन लाइन को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारत 16 LCA तेजस पर ईयर बना सकता था, पर अभी फिलहाल LCA तेजस की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत अभी फिलहाल 24 LCA तेजस पर ईयर बना सकेगा। तो LCA तेजस के साथ भारत को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो LCA तेजस को डेवलप करने में भी पहले बहुत सारा टाइम लग गया, तो अराउंड 30 साल के आसपास लग गए भारत को LCA तेजस बनाने में और इंडक्ट करने में। इसके अलावा पहले सरकार भी इतना ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसके अलावा वायुसेना के द्वारा भी LCA तेजस को एक बड़े नंबर में खरीदने में ज़्यादा टाइम लग गया। इसके अलावा LCA तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल होना चालू हो गया, तब भी LCA तेजस का जो प्रोडक्शन रेट था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। तो भारतीय वायुसेना में LCA तेजस को इंडक्ट करने में भी कई सारे साल लग गए। इसके अलावा जो आप देखोगे कि 7 से लेकर 8
LCA तेजस पर ईयर भारतीय वायुसेना में इंडक हो रहे थे, जिसकी वजह से एक बड़े नंबर में LCA तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल भी नहीं हो पाया है। इसके अलावा बात करें तो जो भारत की यह 3 प्रोडक्शन लाइन है वह भी सफिशिएंट नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी फिलहाल भारत बहुत सारे फाइटर जेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि HLFT-42, TED-BF, तेजस मार्क 2 और AMC जैसे घातक फाइटर जेट शामिल है। तो अभी से ही भारत को अपनी प्रोडक्शन लाइन को एक्सपेंशन चालू कर देना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो जो हमारा पड़ोसी दुश्मन देश चाइना है वो तो पर ईयर 40 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि J-20 फाइटर जेट को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अन्य 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को एक बड़े नंबर में प्रोड्यूस करता है। तो एक तरह से भारत को अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाते रहना चाहिए, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। अब हम वीडियो की तीसरी और आखिरी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारत बहुत सारे फाइटर जेट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से भारत को एक बड़े नंबर में जेट इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इनिशियल तौर पे भारत GE के F414 INS-6 इंजन का यूज़ करने वाला है सभी फाइटर जेट में, पर जो अपकमिंग फाइटर जेट होंगे उसके लिए भारत एक पार्टनर को ढूंढ रहा है, जिसके साथ जॉइंट वेंचर करके भारत अपने दम पे ही भारत में जेट इंजन का डेवलपमेंट कर सके। फॉरेन पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर करके जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए भारत के पास अभी फिलहाल 3 पार्टनर अवेलेबल है, पर इन तीनों में से ब्रिटेन के रोल्स रॉय और अमेरिकी कंपनी GE का जो ऑफर है वो बहुत ही अच्छा है भारत के लिए। और अमेरिकी कंपनी GE के द्वारा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रस्ताव भी रख दिया गया है कि GE का जो F414 इंजन है उसकी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही इस इंजन को बनाया जाए, पर इस चीज़ के लिए अप्रूवल अभी फिलहाल बाकी है। पर जो ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय है उन्होंने तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रस्ताव भी रख दिया है और इसका प्रस्ताव स्वीकार भी हो गया है। एक तरह से बात करें कि ब्रिटेन की कंपनी जो रोल्स रॉय है वो भारत के साथ जॉइंट वेंचर करके जेट इंजन डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनको भी पता है कि भारत एक बड़े नंबर में जेट इंजन खरीदने वाला है, जिसकी वजह से रोल्स रॉय को बहुत ही सारा मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा मेरा यह मानना है कि अमेरिका के ऑफर से ज़्यादा अच्छा ब्रिटेन का ऑफर है, क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा क्लियर कट यह कहा गया है कि भारत के साथ 100% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा इस इंजन के जो IP रेट है वह भी भारत को दिए जाएंगे, जिसकी वजह से भारत इस इंजन को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करवा सकता है। इसके अलावा भारत इस इंजन को किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो एक तरह से बात करें कि अमेरिका के ऑफर से अच्छा ब्रिटेन के ऑफर के अलावा बात करें तो अगर ब्रिटेन नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप करना चाहे तभी भारत को उस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर पुराने यूरोजेट के बेस के ऊपर अगर जेट इंजन को डेवलप किया जाता है तो वह इंजन भारत के 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के लिए ही सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि आप देखोगे कि भारत जो जॉइंटली इंजन डेवलप करना चाहता है वो AMC Mark 2 के लिए डेवलप करना चाहता है, और जो AMC Mark 2 होगा वो टोटली 6 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। तो एक 6 जनरेशन के फाइटर जेट के लिए 4.5 जनरेशन के इंजन को बेस करके नया इंजन डेवलप किया जाता है, तो वो किसी भी तौर पर उसको सफिशिएंट पावर प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। तो भारत को नए सिरे से जेट इंजन ही डेवलप करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।